अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़बी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़बी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूं कि बार्बर शॉप वो कैसे काम करते हैं, किस तरह करते हैं। और आज हम मिलते हैं इन भाई से, तो इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप अब बताएं अपने प्रोफेशन के बारे में, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानात है। क्योंकि इस भाई ने बताया कि यार मैं अपने जो मेरी बार्बर शॉप है ना, मैं इसको थोड़ा प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं इसको दुनिया के हर कोने में फैलाना चाहता हूँ। तो इसलिए चलिए हम इनसे रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल। जी मोहम्मद अफजाल, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। जी भाई हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया, आपने कॉल की थी कि हमारी जो दुकान है शॉप बार्बर की, आप इसको यानी कि प्रमोट करना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, ताकि लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो सर आप बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया इस काम में? जी मेरे को 6-7 साल हो गए हैं यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। चलें, बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। आमीन। तो सर आप मुझे ये बताएं, आपको 6 साल हो गए हैं, आपने ये काम बचपन से सीखा था या बाद में आके से बड़े होकर आपने किसी से तालीम हासिल की थी? जी मैंने ये अपने पापा से तालीम हासिल की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुद कर रहा हूँ। माशाल्लाह, तो आपको 6 साल इधर हो गए हैं? हाँ, जी 6 साल। अच्छा माशाल्लाह। आपकी पाकिस्तान में दुकान थी? जी नहीं, मैंने इधर ही आके काम किया है। जी पढ़ाई से फारग हुआ तो मैं इधर आ गया। जी इधर आके मैंने काम शुरू कर दिया। माशाल्लाह। तो आपकी अभी इस वक्त कितनी दुकानें हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिजान में 3 दुकानें चल रही हैं। यानी इसका मतलब कि आप जिजान से पहले भी कहीं काम करते थे? जी मैं पहले रियाद में काम करता था, तो वहाँ से मैंने फिर यहाँ का रास्ता लिया कि मैं, मुझे किसी ने बताया कि जिजान में काम बहुत है और वैसे भी रेट बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा ठीक है सर। तो आप हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या बताएंगे कि इसमें क्या नुकसान आते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या आप उनको बता सकते हैं? और आप अपनी दुकान का भी ज़रा मुआयना कराएं, दौरा कराएं, उठे एक मिनट, आपको तकलीफ़ होगी। जी क्यों नहीं, विज़िट करें आप। बाकी मेरा भाई इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो इसमें है नहीं है। अच्छा सर, ये जो आपके साथ एक आदमी है, ये कौन है? भाई ये मेरे साथ काम करता है। माशाल्लाह, यानी आपने ये रखा हुआ है आदमी? हाँ, ये हाफ हाफ पे काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा भाई, ये आपके बड़े उस्ताद हैं ना? हाँ बड़े भाई हैं मेरे। बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हैं इनका रवैया आपके साथ, कैसा है? बहुत अच्छा है भाई। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा मोहम्मद अफजाल भाई, आप बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अच्छा मेरे बदर अभी आप बताएं कि अगर मैंने दुकान बनानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि यानी कि मैंने खुद काम तो करना नहीं है, मैं एक आदमी लूँगा और उसको रखूँगा, तो क्या इसमें मेरा कोई फ़ायदा होगा या क्या नुकसान है? फायदा तो होगा, अगर आदमी की नीयत साफ होगी तो इंशाल्लाह फायदा होगा। अगर उसकी नीयत नहीं सही होगी तो वो कमाएगा ज्यादा और बताएगा कम। अच्छा, तकरीबन कितनी लागत आ जाती है अगर एक दुकान बनाने में? एक दुकान में मेरा भाई 20 से 25 हज़ार रियाल आ जाता है। यानी कि हमें इतना इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ जी इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा? अगर दुकान नहीं चली तो फिर मैं क्या करूं भाई? अब कोई आदमी गरीब भी होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो कैसे बनाए? कोई हो सकता है कि 5-10 हज़ार में दुकान बन जाए, ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता? भाई वो रियाज में बनेगी, जिजान में नहीं बनेगी। यानी रियाज में बन जाती है? ये रियाज में बन जाती है, यहाँ डिकोर वगैरह सब कुछ खुद करनी पड़ती है। जी। रियाज में बनी बनाई मिल जाती है। यानी ये वैसे कारोबार के लिहाज से आपके जहन में क्या आता है कि सबसे अच्छा एरिया कौन सा है? सबसे अच्छा एरिया मेरे जहन में भाई ये सेम डिफेंस है, जैसे कि यानी हाई फाई वीआईपी एरिया है? हाँ हाई फाई वीआईपी इलाका है। अच्छा बहुत शुक्रिया सर आपका। तो यानी कि आप अभी हमें ये बताएं कि
इसके लिए चलो हमने चेयर ले ली, ये टूली वगैरह ले ली और ये मजलिस सोफ़ा वगैरह ले लिया। आप हमारे कुछ लोग हैं उनको अरबी में नाम नहीं आते इन चीज़ों के, क्योंकि आप तो सऊदीया में रह रहे हैं। क्या आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं इस फुआरे को क्या कहते हैं? ये जो आपने सामने रखा हुआ है, ये पानी वाला जो है, इसको क्या कहते हैं? और ये क्या आपने पकड़ा हुआ है, ये क्या है? भाई ये तो शीशा है, मराया भी बोलते हैं इसे। ओके। और ये मशीन, है मकीना। मकीना है। और इसे मशीन भी बोलते हैं और अरबी में इसे मकीना ही बोलते हैं। ठीक है सर। साथ में जो शावर पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई, बताएं भाई जरा। इसको बोलते हैं रिशाश मोया। अच्छा, साथ में जो ब्रश पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं भाई? भाई इसको फर्शा बोला जाता है अरबी में। अच्छा सर, मैंने सुना है कि इधर डिस्पोजेबल ब्लेड इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप दिखा सकते हैं कि वो कौन सा जी ब्लेड भाई, है? ये देखें आप सब, ये डिस्पोजेबल ही पड़ा हुआ है सब कुछ। अच्छा सर, मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे फटकरी ममनू है, तो फटकरी जगह आप क्या इस्तेमाल करते हैं अगर किसी को कट लग जाए तो? भाई वो सेम फटकड़ी की तरह ही है, लेकिन वो माचिस की तीली की तरह है। ये है, हाँ, यानी ये आप एक बार लगाएंगे और फेंक देंगे? एक बार लगा के फेंक देंगे। डिस्पोजेबल है, हर चीज़ डिस्पोजेबल है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है आपकी। तो आप क्या आइडिया देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं कि क्या ये काम करें या ना करें? जी मैं तो यही कहूँगा कि आप इस शोबे में आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छे खासे पैसे हैं, एक बार ही लगाने पड़ेंगे और सारी ज़िंदगी कमाते रहेंगे यहीं से। ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया फजाल भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। शाका भाई इधर आ। शाका भाई सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आज आपके पास हम बार्बर शॉप का जो है बिज़नेस आइडिया लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आगे से और भी बिज़नेस आइडिया होंगे इंशाल्लाह। बिज़निल्लाह दुआ में याद रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।